नमस्कार दोस्तों। एक अत्यंत प्रतापी और शक्तिशाली चक्रवर्ती सम्राट का दृश्य अपने मन मस्तिष्क में उतारिए। एक ऐसा राजा जिसकी भुजाओं में पूरे भूमंडल को धारण करने का बल है। जी हाँ, और जिसके पास अथाह संपत्ति है, अजेय सेनाएं हैं, जिसके न्याय की गाथाएं दिशाओं के अंत तक गूंजती हैं। सत्य है, उसका राजमहल वैभव और स्वर्ण से परिपूर्ण है। चारों ओर विजय का जयघोष है। परंतु अ, इस जगमगाते और सर्वशक्तिमान आवरण के ठीक नीचे उस महान राजा के हृदय में एक गहरा अंधकारमय और खोखला कर देने वाला दुख बसा हुआ है। एक ऐसा पीड़ादायक एकांत जो भरी सभा में भी उस राजा को भीतर ही भीतर भस्म कर रहा है। और वो दुख है संतानहीनता की असहनीय पीड़ा। ये कथा है उस महान सम्राट की जो अपने पीछे अपने इस विशाल साम्राज्य को सौंपने के लिए एक उत्तराधिकारी को तरस रहा है। निश्चित रूप से। और ये कोई साधारण गाथा नहीं है। जी नहीं। ये संस्कृत साहित्य के मुकुटमणि महाकवि कालिदास द्वारा रचित अमर महाकाव्य रघुवंश की कथा है। और ये महाकाव्य इतना जीवंत और भावुक है कि इसके श्लोक सीधे आत्मा पर प्रहार करते हैं। महाकवि कालिदास शब्दों के माध्यम से जो चित्र उकेरते हैं वो सर्वथा अद्वितीय है। आह, ये केवल एक निराश और दुखी राजा की व्यक्तिगत हताशा का वर्णन नहीं है ना। जी नहीं, ये उस महान और पवित्र वंश की आधारशिला की कथा है जिसमें आगे चलकर स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम राम अवतरित होने वाले हैं। हे ईश्वर। तो हम उस परम प्रतापी इक्ष्वाकु वंश की बात कर रहे हैं, जिसे हम राम के नाम से अधिक जानते हैं। सत्य कहा आपने। परंतु ये कथा हमें उस वंश के एक ऐसे पूर्वज नायक की ओर ले जाती है जिसने अपने आचरण, अपनी पीड़ा और अपने चरम त्याग से इस पूरे वंश को ही अपना नाम दे दिया। वो नायक हैं राजा दिलीप। जी हाँ, राजा दिलीप। जब हम इस कथा के मर्म को समझते हैं तो हमें बोध होता है कि महानता केवल उच्च कुल में जन्म लेने से या स्वर्ण सिंहासन पर बैठने से प्राप्त नहीं होती। तो उसकी नींव में क्या निहित होता है? उसकी नींव में अत्यधिक पीड़ा, कठोर आत्मपरीक्षण और सर्वस्व समर्पण का भाव निहित होता है। यही वो बिंदु है जहां से एक बहुत बड़ा और स्वाभाविक प्रश्न खड़ा होता है। राजा दिलीप कोई क्रूर या अभिमानी शासक तो थे नहीं। सर्वथा नहीं। वे अत्यंत धर्मपरायण और सत्यनिष्ठ थे। हाँ, और अपनी प्रजा को अपनी सगी संतान के समान प्रेम करने वाले राजा थे। उनके राज्य में न्याय का ऐसा निर्मल प्रकाश था कि कहीं कोई दुख, कोई दरिद्रता या अन्याय नहीं था। निश्चित ही। फिर इतने पुण्यवान और पवित्र आत्मा वाले राजा को संतानहीनता का ये कठोर और हृदय विदारक दंड क्यों मिल रहा था? क्या प्रकृति का न्याय अंधा हो गया था? ये एक अत्यंत गंभीर प्रश्न है। या फिर कोई ऐसा अनजाने में किया गया भयंकर अपराध था जो उनके इस महान चरित्र के पीछे कहीं छिप गया था और अब उनके जीवन रूपी वृक्ष को जड़ों से खोखला कर रहा था? देखिए, इसी जटिल प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए ही राजा दिलीप और उनकी धर्मपत्नी महारानी सुदक्षिणा अपने राजमहल के समस्त वैभव का त्याग कर देते हैं। और वे कहाँ जाते हैं? वे अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के तपोवन की ओर प्रस्थान करते हैं। ये तपोवन कोई साधारण स्थान नहीं है। सत्य है, तपोवन में भौतिक सत्ता का क्या मोल? जी हाँ, ये वो पवित्र भूमि है जहां मुकुट या राजदंड का कोई अधिकार नहीं चलता। वहां केवल आध्यात्मिक सत्य का प्रकाश और प्रकृति का आबाद नियम कार्य करता है। तो जब राजा दिलीप अपनी इस गहरी पीड़ा, अपनी हताशा और अपने वंश के अंत के भय को लेकर महर्षि वशिष्ठ के सम्मुख नतमस्तक होते हैं, तो क्या महर्षि कारण खोज पाते हैं? अवश्य। महर्षि अपने दिव्य तपोबल और ध्यान के अथाह गहराइयों में उस अदृश्य रहस्य को खोज निकालते हैं। और वो रहस्य ऐसा है जो किसी भी सत्ताधारी के मन में भय उत्पन्न कर सकता है। ओह, ऐसा क्या रहस्य था? महर्षि वशिष्ठ उद्घाटित करते हैं कि एक बार जब राजा दिलीप देवराज इंद्र के देवासुर संग्राम में सहायता करके स्वर्गलोक से पृथ्वी की ओर लौट रहे थे, हाँ, तो मार्ग में कल्प वृक्ष के नीचे देवताओं की दिव्य और सर्व मनोकामना पूर्ण करने वाली गाय कामधेनु विश्राम कर रही थी। और वहीं वो असावधानी हुई जिसने राजा के भाग्य को अंधकार में ढकेल दिया। जी, परंतु ये समझना आवश्यक है कि ये असावधानी कैसे हुई। राजा दिलीप अपने विचारों में इतने मग्न थे, या संभवतः युद्ध में प्राप्त हुई उस महान विजय के बाद की उस राजसी मानसिक स्थिति में थे कि उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। सत्य कहा। उन्होंने उस दिव्य माता कामधेनु की उपस्थिति को देखा ही नहीं।
उन्होंने उन्हें प्रणाम नहीं किया, उनकी प्रदक्षिणा नहीं की। तो ये कृत्य जानबूझकर किया गया कोई अपमान या तिरस्कार नहीं था? नहीं, ये अज्ञानवश हुआ था, परंतु धर्म के मार्ग में ये एक अत्यंत गंभीर चूक थी। कामधेनु मात्र एक पशु तो है नहीं। सर्वथा सत्य, वे संपूर्ण सृष्टि के पोषण, मातृत्व और निस्वार्थ दायित्व का प्रतीक हैं। इसी अनजाने में हुए तिरस्कार से आहत होकर माता कामधेनु ने राजा दिलीप को श्राप दे दिया। हे ईश्वर, क्या श्राप दिया? कि जब तक वो कामधेनु की संतान की सेवा करके उन्हें पूर्णतः प्रसन्न नहीं कर लेते, तब तक उनके घर में कोई संतान जन्म नहीं लेगी। यहाँ मेरे मन में एक आपत्ति है और मुझे लगता है कि आज के युग में हम सभी इस बात पर विचार करेंगे। जी, कहिए। एक महान राजा जो दिन रात अपनी प्रजा के कल्याण में लगा रहता है, उसे मात्र अनजाने में प्रणाम न करने का इतना भयंकर दंड, क्या ये प्रकृति का न्याय कुछ अधिक ही कठोर या अनुचित नहीं था? ये एक अत्यंत तार्किक और गहरा प्रश्न है ना? एक छोटी सी भूल और उसके बदले में वंश के नाश का श्राप। प्रथम दृष्टि में ये श्राप अत्यंत कठोर प्रतीत होता है, परंतु प्राचीन दर्शन हमें समझाता है कि कर्मों का फल व्यक्ति के अधिकार और उसकी शक्ति के अनुपात में कार्य करता है। मेरा तात्पर्य है, शक्ति जितनी अधिक, दायित्व भी उतना ही बड़ा। निश्चित रूप से उच्च पद पर आसीन व्यक्ति के लिए कोई भी चूक छोटी नहीं होती। जो व्यक्ति संपूर्ण ब्रह्मांड के एक अंश का संचालन कर रहा हो, उसकी चेतना सदैव जागृत होनी चाहिए। ये तो है। देखिए, सत्ता का मद बहुत सूक्ष्म होता है। वो सबसे पहले मनुष्य की विनम्रता को हर लेता है। सत्य कहा। कामधेनु का श्राप कोई प्रतिशोध नहीं था, बल्कि ये प्रकृति द्वारा राजा दिलीप को दिया गया एक कठोर स्मरण पत्र था। जब आप शिखर पर होते हैं तो प्रकृति के प्रति कृतज्ञता भूल जाना सबसे बड़ा अपराध है। ये अत्यंत विस्मयकारी अनुभूति है। ये तो सर्वथा वैसा ही है जैसे किसी ने अनजाने में ही कोई बहुत भारी ऋण ले लिया हो। जी हाँ, बिल्कुल सटीक उदाहरण है ये। और उससे ये आभास तक न हो कि उसका पूरा जीवन, उसकी सारी शक्तियां और उसका सारा वैभव उसी अज्ञात ऋण का ब्याज चुकाने में ही नष्ट हो रहा है। सत्य है। हम बहुधा सोचते हैं कि हमारे जीवन में केवल वही कर्म परिणाम लाते हैं जो हमने पूर्ण चेतना और संकल्प के साथ किए हैं, परंतु यहाँ तो एक चक्रवर्ती सम्राट की अनजाने में हुई एक छोटी सी दृष्टि दोष ने उसके पूरे जीवन की दिशा ही बदल दी। जी, यह प्रसंग स्पष्ट करता है कि सत्ता और शक्ति के शिखर पर बैठे महानतम व्यक्तियों के जीवन में भी कर्मों का फल कितनी सूक्ष्मता से और निरंतर कार्य करता है। तो क्या महर्षि वशिष्ठ इस अज्ञात ऋण से मुक्ति का कोई मार्ग बताते हैं? अवश्य। वे बताते हैं कि कामधेनु तो अध पाताल लोक में वरुण देव के यज्ञ में उपस्थित हैं। और वहां तक पहुंचना संभव नहीं है। तो फिर प्रायश्चित कैसे होगा? महर्षि बताते हैं कि उनकी पुत्री दिव्य गाय नंदिनी इस समय महर्षि के ही आश्रम में विद्यमान है। महर्षि का आदेश होता है कि राजा दिलीप और महारानी सुदक्षिणा को अब अपने सभी राजसी सुखों का त्याग करना होगा। पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ इस नंदिनी गाय की सेवा करनी होगी। जी हाँ, और यहीं से इस महाकाव्य का वो दृश्य आरंभ होता है जो किसी को भी भीतर तक झकझोर सकता है। सत्य कहा आपने। ये केवल एक प्रायश्चित नहीं है, ये एक चक्रवर्ती सम्राट के पुनर्जन्म की प्रक्रिया है। वह दृश्य सचमुच अत्यंत मार्मिक और रोम रोम को कंपित कर देने वाला है। एक ऐसा सम्राट जिसके एक संकेत पर सहस्त्रों सेवक दौड़ पड़ते थे, जिसके मस्तक पर बहुमूल्य रत्नों से जड़ा मुकुट सुशोभित होता था। जी, आज उसने वो राजसी अहंकार और आभूषण पूरी तरह से त्याग दिए हैं। वो वनवासी के वेश में एक साधारण सेवक की भांति एक गाय का रक्षक बन गया है। महाकवि कालिदास यहाँ वर्णन करते हैं कि नंदिनी के चलने पर वो सम्राट चलता है, उसके रुकने पर वो रुक जाता है। अद्भुत! जब नंदिनी बैठती है तब राजा दिलीप बैठते हैं, और जब वो जल ग्रहण करती है तभी राजा अपनी प्यास बुझाते हैं। दिन भर भयंकर और घने वनों में वो एक रक्षक की भांति उसके पीछे पीछे चलते हैं, और रात्रि में जब नंदिनी विश्राम करती हैं तो वो उसके समीप पहरा देते हैं। महारानी सुदक्षिणा स्वयं नंदिनी का पूजन करती हैं। जी, ये उनकी अगाध श्रद्धा का प्रमाण था। परंतु यहाँ फिर एक संदेह उत्पन्न होता है। क्या एक महान सम्राट द्वारा एक गाय की इस प्रकार की दासवत सेवा केवल संतान प्राप्ति के लिए किया गया एक व्यापार था?
आपका क्या तात्पर्य है? मेरा अर्थ है, क्या ये मात्र एक शर्त थी कि मैं सेवा करूंगा और बदले में मुझे पुत्र मिलेगा? और या फिर इसके पीछे उनके भीतर के अवशिष्ट राजसी अहंकार को समूल नष्ट करने की कोई अत्यंत कठोर आध्यात्मिक प्रक्रिया चल रही थी? यहाँ आपने इस पूरे प्रसंग की आत्मा को स्पर्श कर लिया है। यदि यह केवल एक व्यापार या स्वार्थपूर्ण कृत्य होता तो इसमें वह पवित्रता और वह पीड़ा नहीं होती जो कालिदास के शब्दों में स्पष्ट झलकती है। जी। महर्षि वशिष्ठ का ये निर्देश केवल एक कर्मकांड या प्रायश्चित नहीं था। ये अहंकार के पूर्ण विसर्जन की एक अग्नि परीक्षा थी। अग्नि परीक्षा। देखिए, सत्ता चाहे वह कितनी भी धर्मपरायण क्यों न हो, मनुष्य के भीतर एक सूक्ष्म मैं, एक कर्तापन का भाव उत्पन्न कर ही देती है। मैं रक्षक हूं, मैं पालनहार हूं, यह भाव राजा को भीतर से बांध लेता है। सत्य है। राजा दिलीप को यह अनुभव करना था कि इस विशाल ब्रह्मांड में प्रकृति के सम्मुख एक चक्रवर्ती सम्राट का अस्तित्व भी एक तुच्छ सेवक से अधिक कुछ नहीं है। सच्चा समर्पण कभी भी किन्हीं शर्तों या लाभ हानि पर आधारित नहीं होता। तो दिलीप और सुदक्षिणा ने जो 21 दिनों तक सेवा की, उसमें धीरे धीरे उनका वो मैं विलुप्त हो गया। पूर्णतः वे राजा और रानी नहीं रह गए, वे केवल और केवल नंदिनी की छाया बन गए। उनका श्वास, उनका जीवन केवल नंदिनी की रक्षा और उसकी प्रसन्नता के लिए ही शेष रह गया था। और यही वो बिंदु है जहां कथा अपने सबसे प्रचंड, सबसे भयंकर और नाटकीय मोड़ पर पहुंचती है। जी, 22वें दिन की वो घटना। हाँ, 22वें दिन जब राजा दिलीप हिमालय की सुंदर और रहस्यमयी गुफाओं के पास नंदिनी को चरा रहे थे और प्रकृति के उस अद्भुत सौंदर्य को निहारने में क्षण भर के लिए मग्न हो गए थे, तभी सहसा एक हृदय विदारक दृश्य उत्पन्न होता है। एक अत्यंत भयंकर सिंह, जिसकी भयानक गर्जना से पूरे वन का कोना कोना और पर्वत की कंदराएं कांप उठती हैं, वो अचानक से प्रकट होता है। ईश्वर! और वो सीधे नंदिनी पर आक्रमण कर देता है। वह उस दिव्य गाय को अपने क्रूर पंजों में दबोच लेता है। नंदिनी की करुण और असहाय पुकार सुनकर राजा दिलीप का ध्यान टूटता है। वो क्षण सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाला है। और वो सिंह कोई साधारण पशु नहीं था। ये बात राजा को तब ज्ञात होती है जब वे अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए उस सिंह का वध करने हेतु अपने तरकश से बाण निकालने का प्रयास करते हैं। तो क्या होता है? जैसे ही उनका हाथ धनुष के पिछले भाग पर पहुंचता है, उनका हाथ वहीं चिपक जाता है। अद्भुत! एक ऐसा अजय योद्धा जिसने बड़े बड़े दैत्यों और शत्रुओं को धूल चटाई थी, आज एक अदृश्य शक्ति के प्रभाव से एक पाषाण की मूर्ति के समान जड़ और असहाय हो गया है। उनका संपूर्ण भौतिक बल क्षीण हो चुका है। जी हाँ, और तब वो भयानक सिंह मनुष्य की स्पष्ट वाणी में बोलता है। सिंह मनुष्य की वाणी में? सत्य है। वो सिंह कहता है कि वो स्वयं भगवान शिव का सेवक कुंभोदर है और माता पार्वती द्वारा रोपे गए एक देवदारू वृक्ष की रक्षा के लिए उसे यहाँ नियुक्त किया गया है। सिंह का वो तर्क बहुत ही अकाट्य, तीक्ष्ण और चुनौती से भरा हुआ था। जी, उसने राजा से क्या कहा? उसने राजा दिलीप से कहा, हे राजन, तुम्हारा यह प्रयास सर्वथा व्यर्थ है। भगवान शिव के वरदान से मैं अजेय हूँ। यह गाय मेरे प्राकृतिक भोजन के रूप में मेरे सम्मुख आई है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। एक प्रकार से वो राजा को दोष मुक्त कर रहा था। हाँ, और वो आगे कहता है, तुम इसे बचाने में असमर्थ हो। एक मृतप्राय और नष्ट हो चुकी वस्तु के लिए स्वयं को दुख देना ज्ञानियों का लक्षण नहीं है। ये अत्यंत कुटिल तर्क था। उसने यहाँ तक कहा, तुम एक महान सम्राट हो, तुम्हारा जीवन लाखों प्रजाजनों के लिए अत्यंत मूल्यवान है। इस एक साधारण गाय के लिए अपने अनमोल प्राण मत त्यागो, लौट जाओ। तार्किक दृष्टि से देखा जाए तो सिंह का कथन 100% सत्य प्रतीत होता है। जी, ये एक ऐसा धर्म संकट था जो किसी भी सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क को सुन्न कर सकता था। एक ओर एक गाय के प्राण और दूसरी ओर लाखों लोगों का भरण पोषण करने वाला राजा। ये धर्म संकट ही इस संपूर्ण कथा का चरम सत्य है। सिंह राजा दिलीप को एक प्रकार का उपयोगितावादी तर्क दे रहा है, अधिकतम लोगों का अधिकतम लाभ। सत्य कहा। कोई भी साधारण कूटनीतिज्ञ या व्यक्ति यही सोचता कि गुरु को जाकर कोई अन्य सहस्त्र गायें भेंट कर दी जाएंगी या क्षमा मांग ली जाएगी। जी हाँ, स्वयं के प्राण बचाकर लाखों की रक्षा करना अधिक तार्किक प्रतीत होता है। जी, परंतु राजा दिलीप कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। नहीं, सर्वथा ने। उनका उत्तर प्राचीन भारतीय दर्शन के उस चरम सत्य को उद्घाटित करता है।
जहां देह का मोह और प्राणों का भय क्षत्रिय धर्म के सम्मुख नगण्य हो जाते हैं। क्षत्रिय धर्म का वास्तविक अर्थ। जी, राजा दिलीप भलीभांति जानते थे कि उनका भौतिक शरीर नश्वर है, परंतु उनका यशोरूपी शरीर अर्थात उनके धर्म और कर्तव्य का शरीर अमर है। सत्य है। हम्म राजा दिलीप ने उस सिंह के समस्त तर्कों को एक ही क्षण में ध्वस्त कर दिया। उन्होंने अत्यंत दृढ़ता से कहा कि क्षत अर्थात नाश से जो रक्षा करे वही क्षत्रिय है। अद्भुत परिभाषा है ये। यदि मैं आज अपने सम्मुख एक निरपराध और शरणागत प्राणी की रक्षा नहीं कर सकता, तो मेरे इस राज्याधिकार, मेरे मुकुट और इस जीवन का क्या मोल है? ओह, उनका ये प्रश्न सीधा आत्मा को भेदने वाला था। जी, उन्होंने कहा, यदि मेरी आंखों के सम्मुख मेरे गुरु की धरोहर नष्ट हो गई, तो मैं किस मुख से प्रजा की रक्षा का दावा करूंगा? और यहाँ जो बात सबसे अधिक विस्मित करती है वो ये है कि राजा ने इस निर्णय को लेने में एक पल का भी विलंब नहीं किया। एक क्षण का भी नहीं। मृत्यु साक्षात सामने खड़ी थी, फिर भी राजा का उस भयंकर सिंह के समक्ष अपने स्वयं के प्राणों की आहुति देने का प्रस्ताव रखना। राजा ने क्या कहा सिंह से? उन्होंने कहा कि हे वनराज, यदि तुम्हें अपनी क्षुधा शांति करनी है तो मेरे इस नश्वर शरीर को अपना भोजन बना लो, परंतु मेरे गुरु की इस गाय को मुक्त कर दो। यह त्याग, साहस और पराक्रम की वह महान पराकाष्ठा है जो मानवीय कल्पना से बहुत परे है। और यही वो अकल्पनीय क्षण है जो राजा दिलीप को इतिहास और कालचक्र में अमर कर देता है। उन्होंने विश्व के सम्मुख यह स्पष्ट कर दिया कि जो राजा अपने यश रूपी शरीर को मलिन कर दे, उसके इस भौतिक और मांस के शरीर के जीवित रहने का कोई अर्थ नहीं है। जब सिंह उन्हें बार बार उनके यौवन, उनके विशाल साम्राज्य और उनके जीवन के असीमित सुखों का प्रलोभन देता है, तब भी राजा हिमालय पर्वत की भांति अडिग रहते हैं। वो अपने भौतिक शरीर का मोह पूरी तरह त्याग चुके हैं, यहाँ तक कि उन्होंने सिंह के सम्मुख घुटने टेक दिए और अपने मस्तक को उसके भयानक पंजों के प्रहार के लिए प्रस्तुत कर दिया। हे ईश्वर, यह समर्पण का सर्वोच्च शिखर था। यहाँ अब कोई संतान प्राप्ति की इच्छा शेष नहीं थी, यहाँ कोई राजसी गौरव नहीं था। यहाँ केवल विशुद्ध धर्म था और अपने वचन तथा कर्तव्य के प्रति संपूर्ण आहुति थी। तो उस क्षण क्या घटित हुआ और इस कथा का वो चरमोत्कर्ष कैसे सामने आया जब एक चक्रवर्ती सम्राट मृत्यु की प्रतीक्षा में अपनी आंखें बंद किए मृत्यु के आलिंगन के लिए प्रस्तुत था? जैसे ही राजा दिलीप ने अपने प्राणों का उत्सर्ग करने के लिए अपना मस्तक झुकाया, वन में गूंजने वाली उस भयंकर गर्जना का स्थान आकाश से होने वाली पुष्प वर्षा ने ले लिया। पुष्प वर्षा? जी हाँ, देवगण आकाश से पुष्पों की झड़ी लगा रहे थे। जब राजा ने अपनी आंखें खोली तो वहां कोई भयानक सिंह नहीं था। ओह, तो वहां क्या था? वहां केवल माता नंदिनी अत्यंत वात्सल्य, करुणा और ममतामयी दृष्टि से उन्हें निहार रही थी। नंदिनी ने अत्यंत मधुर और देवीय वाणी में कहा, उठो राजन, यह सब मेरे द्वारा रची गई एक माया थी। अद्भुत। नंदिनी ने कहा, महर्षि वशिष्ठ के तपोबल के प्रभाव से यमराज भी मुझ पर प्रहार करने का दुस्साहस नहीं कर सकते, तो किसी हिंसक पशु की क्या बिसात। मैं तो केवल तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारे धर्म, तुम्हारे त्याग और तुम्हारी गुरु भक्ति की अंतिम परीक्षा ले रही थी। तो ये सब एक परीक्षा थी। सत्य है। नंदिनी ने स्पष्ट किया कि सच्चा आशीर्वाद और महान वरदान कभी भी बिना अत्यंत कठोर परीक्षा और स्वार्थ के पूर्ण विसर्जन के प्राप्त नहीं होते। यह अत्यंत आनंदित करने वाला और हृदय को शीतलता प्रदान करने वाला दृश्य है। उस भयावह संकट और मृत्यु के भय के उपरांत ये परम शांति और ये असीम देवीय अनुकंपा। जी, नंदिनी राजा दिलीप की उस अडिग भक्ति, गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा और अपने प्राणों के उत्सर्ग की उस सर्वोच्च भावना से इतनी प्रसन्न हुई कि उन्होंने उसी क्षण राजा को मनवांछित फल प्राप्त होने का आशीर्वाद दिया। और वो फल क्या था? उन्होंने राजा को आदेश दिया कि वे उनके दूध का पान करें, जो उनके लिए अमृत के समान होगा। और उसी दैवीय आशीर्वाद, उस कठोर तपस्या और उस महान त्याग के फलस्वरूप समय आने पर महारानी सुदक्षिणा ने एक अत्यंत तेजस्वी, पराक्रमी और महान पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र का तेज साक्षात सूर्य के समान था। जी हाँ, और उसका नाम रखा गया रघु। रघु,
वही महान सम्राट रघु जिनके अद्वितीय पराक्रम, दानशीलता और धर्मनिष्ठा के कारण ही आगे चलकर इस पूरे इक्ष्वाकु वंश का नाम सदा सदा के लिए रघुवंश पड़ गया। निश्चित रूप से। ये कितनी विस्मयकारी बात है कि एक राजा की अपनी छोटी सी चूक के कारण हुए तिरस्कार का प्रायश्चित इतने महान त्याग और आत्म बलिदान में परिवर्तित हुआ, जिसने एक पूरे युग और एक पूरे वंश की नींव को इतना अभेद्य बना दिया कि स्वयं भगवान को उस वंश में अवतार लेना पड़ा। और यही वो परम विचार है जो हमारे प्राचीन साहित्य इस पूरी कथा के माध्यम से हम तक पहुंचाना चाहते हैं। ये कथा हमारे हृदय में इस शाश्वत सत्य को स्थापित करती है कि महानता कभी भी केवल सत्ता, असीमित अधिकारों या अस्त्र शस्त्र की शक्ति से जन्म नहीं लेती। तो महानता कहाँ से आती है? महानता की उत्पत्ति उस पवित्र भावना से होती है जब मनुष्य अपने कर्तव्यों, अपने धर्म और अपने वचनों के प्रति अपना सर्वस्व, यहाँ तक कि अपने प्राण भी न्यौछावर कर देने का अदम्य साहस रखता है। सत्य वचन। जब एक सर्वोच्च राजा अपने असीम अहंकार को मिटाकर एक निहत्था रक्षक और एक सेवक बन जाता है, जब वो मृत्यु की आंखों में आंखें डालकर सत्य के मार्ग पर खड़ा रहता है, तभी वो उस पीढ़ी को जन्म देने का अधिकारी बनता है जो युगों युगों तक मानवता का मार्गदर्शन कर सके। राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतरण किसी साधारण वंश में नहीं हो सकता था। जी नहीं, उसके लिए राजा दिलीप जैसे पूर्वजों के त्याग, तपस्या और असीम बलिदान की उस अत्यंत सुदृढ़ आधारशिला की आवश्यकता थी। सच में इस कथा और इसकी गहन अध्ययन ने हृदय के भीतर एक अमिट प्रभाव छोड़ा है। ये प्रसंग हमें एक ऐसे विचार की ओर ले जाता है जिस पर हमने पहले चर्चा नहीं की। हम विचार करें, यदि आज के आधुनिक नेतृत्वकर्ताओं, सत्ताधारियों या हमें स्वयं को अपनी नंदिनी अर्थात अपने छोटे से दायित्व और अपने अहंकार के बीच चुनना पड़े तो क्या होगा? ये एक अत्यंत तीक्ष्ण प्रश्न है। जी, यदि आज कोई शक्तिशाली व्यक्ति एक मूक प्राणी या एक छोटे से कर्तव्य के लिए अपने प्राणों को संकट में डाल दे, तो क्या हमारा आज का समाज ऐसे राजा दिलीप को एक आदर्श मानेगा या फिर उसे मूर्ख कहकर उसका उपहास उड़ाएगा? ये विचारणीय है। क्या आज के इस भौतिकता और स्वार्थ से भरे युग में, जहां हर संबंध और हर कर्तव्य को लाभ और हानि के तराजू पर तौला जाता है, हम अपने धर्म के लिए अपना तनिक सा भी अहंकार छोड़ने को तत्पर हैं? इस अत्यंत गहरे विचार के साथ हम आज की ये कथा समाप्त करते हैं। दोस्तों, यदि राजा दिलीप के इस महान त्याग, इस निस्वार्थ समर्पण और रघुवंश की इस अद्भुत कथा ने आपके हृदय को छुआ हो, आपकी आत्मा को झकझोरा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। अंत में यही स्मरण रखें कि यदि हम अपने सबसे छोटे कर्तव्यों के प्रति भी पूर्ण समर्पण दिखा सकें, तो कौन जाने हमारे भीतर भी कैसी असीम महानता जन्म लेने की प्रतीक्षा कर रही हो। धन्यवाद।